हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 क्षैतिज भाग 1 का चैप्टर 9 यानी जो पद्य विभाग जो है वो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जो पद्य विभाग का कह सकते हैं पहला चैप्टर और इस बुक्स का 9वां चैप्टर सखियाँ एवं शब्द जो है वो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, जो हमारे कवि हैं कबीर दास के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स वो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स वो शुरू करने से पहले हमारे चैप्टर में यहाँ पर एक वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, ये एक यहाँ पे कह सकते हैं प्रार्थना दी गई है जो नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध जो कवि हैं वो संत कवि थे और उनका ये भजन गांधी जी के आश्रम में प्रार्थना के समय गाया गया था। तो स्टूडेंट्स ये भजन जो है एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये आप जाएंगे तो आप जब भी आप कॉलेज के अंदर जाएंगे आपको तो वहाँ पे ये प्रेयर प्रार्थना जो है आपको सुनने को मिलेगी, वहाँ पे पढ़ाई जाती है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आणे रे। सकल लोक मा सहुने वंदे, निंदा ना करे के नीरे, वाछ काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीर पराई जाने रे। तो इसी तरह ये पूरी प्रेयर जो होती है वो क्या होती है, एक बार ऐसे ही चलती रहती है। कॉलेजों के अंदर आप जाओगे तब आपको अक्सर ये देखने मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम कवि हमारे जो कबीर दास जो हैं लेखक जो हैं कवि, उनकी तरह लिखा गया और ये संत भी हैं कबीर दास, लिखा गया ये चैप्टर जो है सख्या एवं पद। तो शुरू करने से पहले कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो क्या दिया, कबीर दास के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ यहाँ पे प्रचलित हैं, बहुत दंतियाँ यहाँ पे फेमस हैं। तो कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ था। कबीर ने विद्वत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या जानने मिला, जो संत कबीर थे उन्होंने विद्वत शिक्षा यानी जो कह सकते हैं आश्रम वाली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन सत्संग और पर्यटन यानी घूमने के तथा अनुभव से उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर दास की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, यहाँ पे आई हुई हैं। किंतु कबीर पंथ में उनका रचनाओं का संग्रह बीजक की प्रमाणित माना जाता है, एक बीज की प्रमाणित। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। जो गुरु ग्रंथ कौन, यहाँ पे तो कह सकते हैं कि गुरु ग्रंथ जो है वो पंजाबियों का एक पवित्र ग्रंथ जिसे गुरु ग्रंथ कहा जाता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, कबीर अत्यंत उदार, निर्भय एवं सद्ग्रस्त संत थे। यहाँ पे राम और रहीम के एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले तरह तरह के यहाँ पे पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। तो स्टूडेंट्स ये सब बताया गया। तो चलिए हम थोड़ा आगे शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इसके अंदर जो पहला और दूसरे जो सवाद कह सकते हैं जो आगे आगे दिया है हमें, नेक्स्ट दो पंक्ति, उसके अंदर यहाँ पे जो पद उसके यहाँ बताया कि पहले पद में क्या दिया, दूसरे पद में क्या दिया, तो उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ संकलित सखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, जो बाह्य आडंबर यानी जो दिखावा करते हैं उसका विरोध करते हुए कवि ने यहाँ पे उल्लेख किया है कि पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्यक्ति यानी आपके शरीर अपने शरीर के अंदर ही, हमारे दिल के अंदर ही क्या ईश्वर की प्राप्ति का संकेत है। तो दूसरे पद के अंदर यहाँ पे ज्ञान की आंधी के रूप के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है और कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलता से भी मुक्त हो सकता है, यानी उसकी कमजोरी जो है उससे भी क्या कर सकता है, वो छुटकारा पा सकता है अगर उसके पास ज्ञान है तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे साखियां यानी मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब ऊड़ी आनत ना जाही। तो वापस स्टूडेंट्स आपको 2 बार कविता रीड करना ताकि आप कुछ उसका भावार्थ जो वो समझ में आने लगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब ऊड़ी आनत ना जाही। तो यहाँ पे कबीर दास कहते हैं कि मानसरोवर यानी जो मानसरोवर कह सकते हैं, ठीक है, सरोवर होता है, स्वच्छ जल से अच्छी तरह पूरा, सुभर यानी अच्छी तरह से भरा हुआ है,
हंसा केली कराई, और उसमें हंसा मतलब यहाँ पे हंस से है, केली, केली का मतलब होता है क्रीड़ा यानी खेलना, कराई मतलब हंस जो है वो क्रीड़ा यानी खेलते हुए मोतियों को चुग रहे हैं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे यानी हंस जो है वो खेलते हुए कह सकते हैं मोतियों को क्या कर रहे हैं, चुग रहे हैं, मुक्ता फल यानी मोतियों से हैं। तो इस प्रकार अब उड़ी आनत ना जाही, और वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो हंस जो है वो आनंददायक जगह को छोड़कर कहीं और जाना चाहते नहीं हैं, जिसका तात्पर्य ये निकलता है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में जब लीन हो जाता है, यानी जब इंसान प्रभु की भक्ति के अंदर लीन जाता है तब उस सुख को छोड़कर उसे कहीं और सुख नहीं मिल पाता है। यानी जो भी इंसान भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है फिर उसे किसी और चीज की परवाह नहीं रहती है और वो उस सुख को छोड़ना भी चाहता नहीं है। दूसरा देखते हैं यहाँ पे सखिया, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, तो और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं प्रेमी अर्थात मतलब क्या, मैं प्रेमी अर्थात मतलब प्रभु भक्ति को ढूंढ रहा था, मैं ढूंढत में फिरो मतलब फिरना होता है, मैं प्रेमी यानी कह सकते हैं प्रभु भक्त को ढूंढ रहा था, परंतु प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन हमारे अंदर का जो अहंकार है उसके कारण हमें कोई प्रभु भक्त ना मिल सका। लेकिन जब एक प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब एक कह सकते हैं भगवान भक्त को जब दूसरा एक भगवान भक्त मिलता है तो सब विष अमृत होए, उसके शरीर के अंदर के जो विष रूपी जो बुराइयां जो होती हैं हृदय के अंदर, वो सारी विष रूपी बुराइयां जो होती हैं वो एक कह सकते हैं आप प्रभु भक्ति से दूसरा प्रभु प्रभु भक्त जब मिलता है तब उसके अंदर की जो सारी बुराइयां जो होती हैं वो अमृत रूपी अच्छाइयां में क्या होती हैं, बदल जाती हैं। तो ये दूसरे सखिया में बताया गया है। अब तीसरे सखिया में क्या यहाँ पे कहा गया, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज लुचीला डारी, स्वान रूप संसार है बोकंदे झक मारी। तो यहाँ पे तीसरे पद में हमें बताया है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज लुचीला दु लीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारी। तो यहाँ पे कबीर तीसरे कह सकते हैं सखिया में कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी, यहाँ पे हस्ती मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स हाथी से है, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर उस पे सहज रूपी कालीन बिछाकर उस पे बैठकर अपने जो मार्ग है यानी अपना जो मार्ग है उस पे निश्चित होकर चलते रहो। सहज रुचीला डारी मतलब यहाँ पे कह सकते हैं सहज रूपी कालीन बिछाकर हाथी के ऊपर अपने जो निश्चित मार्ग है उस मार्ग पर आप चलते रहो। स्वान रूप संसार है, और कवि कहते हैं कि ये जो स्वान मतलब कुत्ते से, ये संसार जो है एक कुत्ते के समान है। जब कोई इंसान अच्छे रास्ते पर अपने चलता है तो वो कुत्ते जो होते हैं वो उसे भोंकते हैं और परेशान करते हैं। और फिर दूसरा कवि आगे कहते हैं कि जब ज्ञान प्राप्ति में लीन साधक को देखकर संसार के लोग उसकी निंदा यानी उसे क्या करते हैं, बदनाम करते हैं, परंतु उसे संसार की निंदा की परवाह जो है वो करनी नहीं चाहिए। उसे सिर्फ ज्ञान रूपी हाथी पर बैठकर अपने जो मार्ग पर निश्चित रूप से चलना चाहिए, लोगों की परवाह करनी नहीं चाहिए। पखा पकी के कारणे सब जग रहा भुलान, पखा पकी के कारण यानी पक्षपात के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो चौथे सखिया में कवि कहते हैं, कवि कबीरदास हमें कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में, पखा पखी मतलब यहाँ पे पक्ष विपक्ष के चक्कर में जो लोग जो होते हैं वो धर्म जाति और संप्रदाय के अंदर क्या हो गए हैं, बट गए हैं, सब जग भुलान। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या हो गया, बट कारण मतलब कारण से, सब जग क्या हो गए, वो लोग सारे संप्रदाय में क्या हो गए, बट गए हैं। वे अपने निरपक होई के हरि भजे, अब आगे कवि कहते हैं कि वे अपने पक्ष को श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार जो दूसरा संप्रदाय है उसके चक्कर में पड़े बिना प्रभु की भक्ति वो ना कर उसे क्या करते हैं, अपने संप्रदाय को वो मतलब अच्छा बताते हैं और दूसरे को क्या करते हैं वहां पे वो बुरा बताते हैं। इसलिए कवि कहते हैं इस संसारी जो रूप में जो कह सकते हैं यहाँ पे कचरा जो है, उस कचरे मतलब उस बुराइयों में ना पड़कर हमें अपनी असली उद्देश्य से हम क्या हो गए हैं, भटक गए हैं। यानी इस संसार रूपी जो कह सकते हैं मोह माया है उसमें हम पढ़कर अपने जीवन का असली उद्देश्य जो है वो भूल गए
हैं। इस प्रकार कवि आगे कहते हैं कि धर्म संप्रदाय के चक्कर में बिना पढ़े प्रभु की भक्ति करते रहे, वास्तव में वही क्या है, संत हैं। तो आगे का हमें लास्ट पंक्ति दिया है, निरपक होई के हरि भजे, यानी जो इंसान प्रभु की भक्ति बिना निस्वार्थ यानी बिना धर्म संप्रदाय के चक्कर में बिना पढ़े करता है, वास्तव में वही एक क्या होता है, संत होता है, साधु होता है। आगे कवि कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकटी ना जाई। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकटी ना जाई। तो पांचवें यहाँ पे सखिया में कवि कहते हैं कि कवि निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। तो बता दूं आपको स्टूडेंट्स, जो कबीर जो हैं वो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। तो वे उसकी उपासना की सीख देते हुए कहते हैं कि हिंदू जो होता है वो राम की, और मुसलमान जो होता है वो खुदा की प्रार्थना करते हुए मिट जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। जबकि राम और खुदा तो दोनों क्या है, एक ही है। हिंदू मुआ राम कही, मतलब हिंदू जो होता है वो भगवान राम की, और मुस्लिम जो होता है वो अल्लाह की उपासना करते हुए मिट जाते हैं, मर जाते हैं। जबकि राम और खुदा तो दोनों क्या हैं, एक ही हैं। कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकटे ना जाए। तो कवि अंत में कहते हैं कि इन दोनों के चक्कर में ना पड़कर जो प्रभु की भक्ति करता है वही इस संसार में सही अर्थ में अपने जीवन को जीता है। जो दूहों के निकट ना जाए, जो इन दोनों में पक्षपात ना कर अथवा तो कह सकते हैं इन दोनों के धर्म संप्रदाय के चक्कर में ना पड़कर जो अपने प्रभु की भक्ति करता है, असल में वही अपना सही जीवन जीता है। तो ये पांचवें सखिया में दिया गया है। छठे सखिया में हमें दिया गया, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जीम। तो वापस देखते हैं इसको, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोटू चुन मैदा भया मेठी कबीरा जीम। तो छठी सखिया के अंदर कवि ऐसा चाहते हैं कि जब मुझे ज्ञान नहीं था तब मैं अज्ञानियों की तरह धर्म जाति आदि के भेदभाव में ग्रसित यानी उससे गुजर रहा था। लेकिन जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तब मुझे मालूम पड़ा कि राम ही रहीम है, यानी हिंदू मुसलमान के भेद से मैं ऊपर उठ गया हूँ। जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उसके बाद मैं हिंदू मुसलमान के भेद से क्या ऊपर उठ गया हूँ। अब मेरे लिए काबा फिरी काशी भया, अब मेरे लिए काबा ही क्या है, काशी है, और मेरे लिए राम ही क्या है, रहीम है, ऐसा कवि कहते हैं। नहीं, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उनका यह मानना था कि काबा ही काशी है और राम ही क्या है, मतलब यहाँ पे मतलब रहीम है, ठीक है। और हिंदू मुसलमान कि जब भेद से उठे तब उनके मन में ऐसा मतलब उन्होंने बताया। उसके बाद मोट चुन मैदा भया। अब मोट चुन मतलब यहाँ पे जो हमारे दिल के अंदर जो मोटे आटे के समान जो यहाँ पे बुराइयाँ जो हमारे हृदय को जो छुपा ली थी उस मोटे आटे ने, अब मेरे जो अंदर जो वो मोटा जो आटा जो था वो अब मैदा के समान, यहाँ पे मैदा देखा है ना जिसमें रोटी फूली क्या बोलते हैं पूड़ी वगैरह बनाते हैं, तो वो जो मेरे हृदय में जो मोटा आटा जो था अब वो मैदा बन गया है, और उसे में बैठी कबीरा जीम, यहाँ पे अब उसे जो कबीर जो हैं वो उसे आराम से खा रहे हैं, अर्थात मन ही मन किसी भी प्रकार का भेद नहीं रह गया है उनके मन में। आखिरी सखिया में कवि संत कबीर हमें कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा न होए। तो कवि अपने आखिरी सखिया के अंदर कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, यदि कोई इंसान अगर ऊंचे कुल में जन्म लेता है तो इसका मतलब वो ऊंचा नहीं कहलाता। ऊंचा अर्थात बड़ा बनने के लिए उसे कुछ अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। तो वही यहाँ पे दिया, ऊंचे कुल का जन्म, यानी कोई इंसान अगर ऊंचे कुल, यानी कुल मतलब यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छा परिवार, बड़ा परिवार, खानदान में अगर उसका जन्म होता है तो वो ऊंचे कुल का नहीं होता। उसे ऊंचा बनने के लिए उसे अच्छा काम करने पड़ते हैं। सुब्रन कलश सूरा भरा साधु निंदा होए। और कभी एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस तरह सोने के कह सकते हैं आप गिलास के अंदर अगर वहाँ पे
अगर सूरा भरा, यहाँ पे मतलब सूरा मतलब यहाँ पे है मदिरा मतलब शराब से, अगर शराब भर दिया जाए तो कोई साधु उसे पीता नहीं है। सेम उसी तरह अगर कोई इंसान ऊंचे कुल में जन्म लेता है तो अगर वो नीच कर्म करता है तो वो उसका क्या होगा, उसका जो अंत जो होगा उसे मतलब निंदा के ही पात्र वो इंसान होगा, उसे कोई अच्छा कहेगा नहीं। साधु निंदा न सोए, अगर कोई इंसान साधु को अगर वो शराब वगैरह देगा तो वो पिएगा क्या, नहीं पिएगा, उसे वो मना कर देगा। उसी तरह अगर कोई इंसान ऊंचे कुल में पैदा होता है लेकिन वो गलत काम करता है तो वो निंदा के क्या है, पात्र है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये सखियां जो था वो पूरा फिनिश होता है। अब हम आगे यहाँ पे शब्द यानी पद हम देखते हैं कबीर रहीम के। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पहला पद दिया हुआ है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। मौको जहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद नामे काबा कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधे सब श्वासों की श्वास में। तो यहाँ कबीर जो है वो पहले पद में हमें कहते हैं कि मौको जहाँ ढूंढे बंदे, बंदे मतलब यहाँ पे मनुष्य से है, मौको मतलब मुझको, जहाँ कहीं भी तुम मुझे यहाँ पे ढूंढोगे तो वो कहते हैं मैं तो तेरे पास में, मतलब कबीर यहाँ पे कहते हैं कि मैं तो जो है वो तेरे पास में ही हूँ। तो यहाँ पे कबीर उन लोगों को कहते हैं जो मनुष्य को मतलब ईश्वर को पाने के लिए जो मनुष्य तरह तरह की क्रिया यानी बाह्य आडंबर जो दिखावा करते हैं उससे उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। ईश्वर के दर्शन कहाँ पे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे जहाँ जहाँ ढूंढते हो मैं तुम्हें वहाँ नहीं मिलूंगा, मैं तो जबकि तुम्हारे पास में ही हूँ। नामे देवल नामे मस्जिद नामे काबा कैलाश में। और कभी आगे कबीर कहते हैं कि मैं किसी मंदिर या मस्जिद में तुम्हें नहीं मिलूंगा, ना ही किसी तीर्थ स्थल पर मिलूंगा, मैं किसी बाय आडंबर से भी नहीं मिल सकता, यानी जो दिखावा करते हैं उन लोगों से भी नहीं मिल सकता हूँ। और ना ही मैं यहाँ पे कह ना ही काबा ना ही कैलाश में तुम्हें मिल सकता हूँ। तो ऐसा कबीर कहते हैं। आगे कहते हैं ना तो कोने क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में, यानी जो लोग बाय आडंबर करते हैं उन लोगों से तो मैं बिल्कुल नहीं मिल सकता, और योगी और वैरागी बनकर भी तुम मुझे नहीं पा सकोगे। योगी मतलब यहाँ पे जो संत वगैरह जो हैं उससे कहा गया योगी वैरागी, मतलब अगर ये सब भी तुम बन जाओ तो भी तुम मुझे नहीं पा सकते हो। खोजी होए तो तुरंत मिलो, तो यहाँ पे कहते हैं जब तुम मुझे सच्चे मन से तुम मुझे खोजोगे, मिलो मतलब मिलने से है, खोजी मतलब खोजने से, जब तुम मुझे सच्चे मन से खोजोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं प्रत्येक पल भर की तलाश में और तुरंत ही आपको मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं प्रत्येक प्राणी के, कहीं कबीर सुनियो भाई साधा, तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं प्रत्येक जो प्राणी है उसकी हर एक सांस में बसा हुआ हूँ, अंतः भटकने के बदले अपने मन में खोजो, मैं तुरंत ही तुम्हें मिल जाऊंगा। तो ये इसके अंदर हमें बताया गया है पहले पद के अंदर। दूसरे पद के अंदर कबीर कहते हैं संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। तो यहाँ पे आगे कबीर कहते हैं संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे ना बांधी। तो यहाँ पे संत कबीर कहते हैं कि ज्ञान का महत्व बताते हुए कबीर कहते हैं कि है संतो ज्ञान की आंधी आई, संतो मतलब यहाँ पे संत से भाई, ज्ञान की आंधी जो है वो क्या यहाँ पे आई उसके प्रभाव से भ्रम की टाटी जो है वो उड़ गई है। भ्रम की टाटी, भ्रम मतलब यहाँ पे कह सकते हैं अंधविश्वास जो होता है, वो टाटी जो है, टाटी मतलब एक तरह की कह सकते हैं जो छप्पर हमारे छत पे जो होता है ना गांव में लकड़ी का बना होता है वो, तो वो जो है अब क्या है वो उड़ गया है, माया रहे ना बांधी। अब आगे कहते हैं कि अब माया की रस्सी जो है वो यानी अंधविश्वास की जो रस्सी जो है वो क्या हो चुकी, टूट चुकी है। हिति चित की दे धुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। हिति चित्त की दे धुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। तो आगे कबीर संत कहते हैं कि स्वार्थ रूपी दोनों खंबे, हित चिति दे धुनी गिरनी, यानी दे धुनी मतलब यहाँ पे दो स्वार्थ रूपी जो खंबे जो हैं वो, और मुंह की जो बल्लियां जो हैं, मोह मतलब यहाँ पे कह सकते हैं जो अंधविश्वास जो है उसकी बल्लियां जो हैं वो, बलिंडा टूटा मतलब यहाँ पे बल्लियां जो है वो अब टूट चुकी हैं। और तृष्णा, यहाँ पे तृष्णा मतलब तृष्णा से है,
तुषणा का जो छप्पर जो है जहाँ पे पानी टपकता ऐसा छप्पर जो है वो गिर जाने से जो कुबुद्धि के सभी बर्तन जो है वो क्या हो गए, टूट गए हैं। कुबुद्धि मतलब हमारा जो मन में जो गलत विश्वास अंधविश्वास है वो सारा जो है वो क्या है, अब टूट गया है, मतलब उसका भांडा फूट चुका है, यानी हमारे दिल के अंदर जो अंधविश्वास है वो सब कुछ टूट चुका है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चूवे ना प्राणी पाणी, कूड़ कपट काया का निकष्या, हरि की गति जब जानी। आगे तीसरे पद के अंदर कवि संत कबीर हमें यहाँ पे कहते हैं कि संतों ने योग साधना के उपाय से एक ऐसा मजबूत छप्पर बनाया है जिससे थोड़ा भी पानी नहीं टपकता है। जोग जुगती करी संतो बांधी, मतलब संत ने, जो संत हैं उन्होंने अपने भक्ति से एक ऐसा छप्पर बनाया है, नीचो चूवे ना पानी, जिससे एक बूंद पानी भी टपकता नहीं है। कूड़ कपट काया के निकष्या, हरि की गति जब जानी। और आगे कभी कहते हैं कि संतों ने जब ईश्वर का मर्म, यानी जो उसका मर्म जो है जब जान लिया, तब उनके शरीर में समस्त विकार जो थे, विकार मतलब आप कह सकते हैं विष वगैरह जो थी, कपट वगैरह जो था, वो सारा सब कुछ क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसा कवि कहते हैं। और आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भयातम खीना। आंधी पीछे जो जल बूठा, यानी आंधी के पीछे, यानी जब ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात जो प्रभु के प्रेम में वर्षा हुई, यहाँ पे जल बूठा मतलब जो प्रभु के प्रेम में जब वर्षा हुई, प्रेम हरि जन भीना, तब उसमें सभी लोग भीग गए हैं। और इस प्रकार कभी कबीर कहते हैं, भान की प्रकटे उदित भयातम खीना, और ज्ञान के सूर्योदय से मन का अंधकार जो है वो पूरा नष्ट हो गया है। यानी जो लोग पहले अंधविश्वास में थे, जब प्रभु का ज्ञान, यहाँ पे कह सकते हैं ज्ञान रूपी जब आंधी आई, तब उससे प्रभु के प्रेम की यहाँ पे वर्षा हुई, जिसमें सभी लोग जो हो गए वो क्या हो गए, भीग गए हैं। इस वजह से उनका अंधविश्वास जो है वो दूर हो गया है और ज्ञान का सूर्योदय जो है वो मन में आ गया, जिसकी वजह से अंधकार जो है वो था हृदय के अंदर सारे नष्ट हो गए हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 9 जो है यहाँ पे ये फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स बाकी के जो क्वेश्चन आंसर जो है वो आप सभी स्टूडेंट्स को फाइंड आउट, मैंने पढ़ाया उसमें सेम आपको, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को आ गया है। ठीक है, जो मैंने समझाया सेम वही आपको इसमें राइट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद, जय भारत।